हमारा आरंभ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से होवे। आमीन। मैं आप सबों को आज की इस प्रातः शालोम कहता हूं। परमेश्वर की शांति हम में से प्रत्येक के जीवन में व्याप्त हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमसे प्रेम करता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारे संग हर पल हर क्षण रहता है। और आज की इस प्रातः हम आनंदित हैं कि हम उसके कई गुणों में से एक जो देने का गुण है उसको अपने जीवन से प्रकट करने के लिए, अपनी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। भजन संहिता 95 उसका 1-2 कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। भजन संहिता 145 और उसके 3 में लिखा है, यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। उसकी महानता इस प्रकृति में नजर आती है। उसकी महानता मेरे और आपके श्वास लेने में नजर आती है। उसकी महानता मेरे किसी भी रीति से योग्य ना होने पर भी उसकी संपूर्ण योग्यता में नजर आती है। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम मिलकर के हमारी आराधना की गीत से गीत नंबर 1 गावेंगे, प्रभु महान तेरी सृष्टि निहार दे। प्रभु महान तेरी सृष्टि निहारते, आश्चर्य से देखता तेरी प्रभा। सूरज और चाँद आकाश के सबसे तारे दिखाते हैं तेरी अद्भुत कला। तब तेरा यश करती आत्मा मेरी, कैसा महान, कैसा महान। प्रशंसा हो हे प्रभु तेरी, कैसा जब देखता हूँ मैं पर्वत वन सरोवर, पक्षियों के सुनता हूँ मीठे स्वर। कैसी बहती निर्मल जल की धाराएं, सुंदर कैसे लगते शिखर। तब तेरा यश करती आत्मा मेरी, कैसा महान, कैसा महान। प्रशंसा हो हे प्रभु तेरी, कैसा जब सोचता हूँ है ईश्वर कृपा सागर, दे दिया पुत्र कैसा प्रेम महान। उसने मेरे पापों का बोझ उठाकर किस तरह से मेरा किया उद्धार। तब तेरा यश करती आत्मा मेरी, कैसा
कैसा महान प्रशंसा हो हे प्रभु तेरी, कैसा महान, कैसा आएगा कृष्ण सब बड़ी महिमा के साथ उसके हो गाएगा महान, तब भक्ति भाव और दीता से मैं झुककर गाऊंगा प्रभु कैसा महान, तब तेरा यश करती आत्मा मेरी, कैसा महान, कैसा महान प्रशंसा हो हे प्रभु तेरी, कैसा महान, कैसा महान. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन से आज के संदेश से जुड़े हुए बाइबल पाठ को पढ़ लेंगे, जो कि हमारे धर्मशास्त्र में पाया जाता है, याकूब की पुस्तक उसके प्रथम अध्याय में। और इसे पढ़ने में हमारे लिए अगुवाई डॉक्टर रत्नेश कुमार करेंगे। आइए बाइबल पाठ को हम एक साथ पढ़ें। हम वचन में से निकाल लेंगे याकूब उसका 1-2 से 8 पद तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति जो जुझता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। जय मसीह। अगर मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर की स्तुति, पापों का अंगीकार, विश्वास की आवश्यकता के लिए विनती, देश और समाज के उत्थान के लिए निवेदन, बुजुर्गों के लिए आशीष, जवानों के लिए निर्देश, कमाने वालों पर आशीष, संघर्षशील के लिए सहायता, इन सबों को अगर एक बात में निहित किया जा सके तो वो सिर्फ प्रार्थना में हो सकता है। आइए हम अपना मन प्रार्थना में लगाएंगे और इस समय हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई श्री शैलेश मसीह करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस पवित्र दिन के प्रातः काल पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, और आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम इस दिन को देखने पाए। आपने हम सबों की रक्षा रखवाली की, हर प्रकार की बीमारी से, दुख तकलीफों से, दुर्घटनाओं से, मुसीबतों से बचाया पिता परमेश्वर, और इस दिन को दिखाया कि आज के इस पवित्र दिन में हम आपकी आराधना और आपकी महिमा अपने जीवन से कर सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीते और सामर्थ्य खुदा बाप हैं। पिता परमेश्वर,
आप हमारी चिंता करने वाले, हमारी सुधि लेने वाले ईश्वर हैं। चाहे हम घोर अंधकार से भरी तराइयों में होकर चलें, मौत की वादियों से गुजरें, या किसी भी प्रकार के संकट हमारे चारों ओर हों पिता परमेश्वर, हम उनसे नहीं घबराएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों की सुधि लेते हैं, हर संकटों से उन्हें बचाते हैं। और पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह अपने लोगों के ऊपर सदैव बना रहता है। पिता परमेश्वर, इस संकट काल में जबकि पूरा विश्व पिता परमेश्वर दुखित है और क्लेशित है इस वायरस की बीमारी से पिता परमेश्वर, ऐसे समय में भी आप हमें अपनी अगुवाई में लिए चलते हैं, हमें संभालते हैं और हर एक प्रकार के दुख तकलीफ़ों से बचाते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, दुख तकलीफ़ें आती हैं, किंतु पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि हमारा जीवित खुदा, उसके अनुग्रह के सामने कोई भी बीमारी या कोई भी दुख तकलीफ़ें हमें छू नहीं सकती। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह अपने लोगों पर बना रहता है। इस समय हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपने समाज के समस्त लोगों के लिए, पूरे मसीहियों के लिए पिता परमेश्वर, जो कि वंचित हैं आपकी सहभागिता से, आपके आराधनालय में प्रवेश करके अपने जीवन से आपका धन्यवाद, अपना गुणानुवाद आपके प्रति प्रकट करने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि यह संकट की घड़ी है, पर हम धन्यवाद देते हैं ऐसे माध्यमों के लिए पिता परमेश्वर, जो कि आपके ज्ञान और बुद्धि के द्वारा लोगों को मिल सका, कि आज हम ऑनलाइन और अन्य विधियों के द्वारा पिता परमेश्वर आपका वचन सुन सकते हैं और पिता परमेश्वर आपकी आराधना और आपकी स्तुति अपने जीवन से ऐसे समय में भी हम कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं अपने समाज के एक एक अंगों के लिए पिता परमेश्वर, आप ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए। हमारे चर्च काउंसिल, महिला सभा और पिता परमेश्वर संडे स्कूल, जबकि इन दिनों प्रभु जी बंद हैं और पिता परमेश्वर इस वायरस के कारण पिता परमेश्वर घरों में आराधनाएं हो रही हैं, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने प्रत्येक घर को अपनी एक कलीसिया के रूप में स्थापित किया। पिता परमेश्वर, ऐसे समय में भी उन बच्चों की अगुवाई करिए कि वो आपके मार्ग में चलते रहें, आपकी शिक्षाओं को पकड़े रहें और प्रभु जी हर संकटों से सुरक्षित रह सकें। महिला सभा, चर्च काउंसिल, हर एक बातों को आपके सिंहासन के तले रखते हैं पिता परमेश्वर, कि हर एक माध्यमों से आपकी महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे समय में भी हम आपके वचन से उन शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आज जो भी वचन हमारे बीच में आपके सेवकों के द्वारा बोया जाता है पिता परमेश्वर, उस पर आपकी बहुतायत की आशीष चाहते हैं। हम पिता परमेश्वर चाहते हैं कि आपका ज्ञान और आपकी सामर्थ हमारे जीवन में आए, जिससे कि हम उन वचनों को जो कि हमारे बीच में बोया जाता है, उनके भेदों को, उनके अर्थों को हम समझ सकें, अपने जीवन में हम उन्हें लागू कर सकें और पिता परमेश्वर आपकी और इस मानव जाति की महिमा के लिए पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को उन वचनों के आधार पर चलाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं ये संकट की घड़ी है, बहुत से परिवार इससे प्रभावित हैं पिता परमेश्वर, जैसे कि हम विनती करते हैं मिस्टर एन के सैमुअल के परिवार के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार में जो भी संक्रमित हैं, बीमार हैं, आप उन्हें छू लीजिए। उसी प्रकार अंजलिका मसीह के परिवार में प्रभु जी जो भी संक्रमित हैं, उन्हें आप छू लीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए कि वो फिर से खड़े हो सकें और आपकी सामर्थ्य की गवाही अपने जीवन से देने वाले हो सकें। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर, हमारे समाज में और भी कई लोग बीमार होंगे,
पिता परमेश्वर उनको भी आपके चरणों में रखते हैं। हर एक पर आपका अनुग्रह का हाथ होने पाए। पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं हमारे अस्पतालों के लिए, उनके स्टाफों के लिए, प्रशासन के लिए, जो कि इस रोकथाम की व्यवस्था में लगे हुए हैं। पिता परमेश्वर, दीन दुखियों की सेवा में लगे हुए हैं। पिता परमेश्वर, उनको आप ज्ञान बुद्धि दीजिए, हर प्रकार के संक्रमण से बचाइए, कि वो जो कि अपने जीवन को खतरे में डालकर भी दीन दुखियों की सेवा में लगे हुए हैं, किसी प्रकार से संक्रमित न होने पाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके सेवाओं से प्रभु जी चंगाई को प्राप्त कर सकें। हम अपने देश के अगुओं के लिए भी विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जो कि इन समस्याओं से अवश्य पिता परमेश्वर चिंतित हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें भी आप ज्ञान बुद्धि दीजिए कि उचित व्यवस्था वो करने पाएँ। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए भी विनती करते हैं, जो कि इन दिनों चारों तरफ प्रभु जी दुश्मनों से घिरा हुआ है, और प्रभु जी इस पर अटैक और देश पर हानि करने की युक्ति हो रही है। पिता परमेश्वर, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, कि पिता परमेश्वर ये लोग जान सकें कि समस्त मानव जाति जो है वो आपके द्वारा आपकी सृजी हुई सृष्टि है पिता परमेश्वर, और भाईचारे और प्रेम से रहने वाले हो सकें। हम इन दिनों विनती करते हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी प्रभु जी, जो कि प्रभु जी इस समय काफ़ी कमज़ोर है पिता परमेश्वर, और जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है, और दीन दुखी गरीब लाचार जो हैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। लोगों के पास भोजन वस्त्र की कमी है, लोगों के पास काम नहीं है पिता परमेश्वर। इस कारण से हमारे देश में किसी भी प्रकार से कोई आपराधिक घटनाएं बढ़ने न पाएं, हर एक बातों पर आपका नियंत्रण हो, और प्रभु जी लोगों को आप अपनी शांति से परिपूर्ण करें, जिससे कि इस कठिन दौर को पिता परमेश्वर हम शांतिपूर्वक प्रभु जी पार करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, आज जो हम आपकी मेज़ के सामने उपस्थित होते हैं, जो कि हमारे सामने लगाई गई है पिता परमेश्वर, जो कि हमें स्मरण दिलाती है आपके उस महान प्रेम के लिए जो कि आपने समस्त मानव जाति के लिए किया। पिता परमेश्वर, ये आपकी दया, आपकी करुणा है कि हम पिता परमेश्वर नरक की अग्नि से बच गए पिता परमेश्वर, और आपने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया, और प्रभु जी एक मार्ग तैयार किया कि हम उसमें से होकर आपके साथ उन स्वर्गीय स्थानों में रहने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, आपने अपना अमूल्य लहू हम पापियों के लिए बहा दिया, अपनी देह को हमारे लिए तोड़ दिया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमें बचा लिया। पिता परमेश्वर, हम आपके उस महान बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जबकि आपकी आज्ञा के अनुसार हम आपकी इस देह को अपने ग्रहण करते हैं, आपके उस रुधिर को ग्रहण करते हैं। हर एक लेने वाले पर आपका अनुग्रह होने पाए, कि पिता परमेश्वर वो अपने टूटे मन के साथ आपके चरणों में आकर इसे ग्रहण कर सके, और अपने जीवन में उन बहुमूल्य आशीषों को प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा हर एक पर बनी रहे। हम अपने समाज के बड़े बुजुर्गों को भी आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, जो कि हमारे मंडली के मजबूत नींव रहे हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने हमें आपके मार्ग में, आपकी राह में चलना सिखाया है। और प्रभु जी, उन्होंने सिखाया है कि किस तरह से पिता परमेश्वर हम उन जुओं को जो कि उनके कांधे पर था, आज अपने कांधों पे लेकर आपकी समाज की बढ़ती के लिए काम करें। तो पिता परमेश्वर, ऐसे समय में हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके सुरक्षित रहने के लिए, और प्रभु जी हर प्रकार से तंदुरुस्ती के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उन पर अपना अनुग्रह बनाए रखिए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम समाज के प्रत्येक लोगों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखते हैं, और प्रभु जी विनती करते हैं कि जो वचन हमारे लिए आज बोया जाता है वो हमारे जीवन में फलदायक होने पाए। पिता परमेश्वर, इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के मधुर और सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।
की इस प्रातः हम एकत्रित हुए हैं ताकि अपने हृदयों को परमेश्वर के वचन के अनुसार देने में लगा सके। पहले इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय 29वीं आयत कहती है, भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। लेकिन यह देना हृदय के परिवर्तन के पश्चात ही हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। मेरे और आपके मनों की तैयारी के लिए, हमें परमेश्वर के वचन से और दृढ़ करने के लिए हमने डॉक्टर विवर्त लाल से अनुरोध किया कि आज की इस विशेष प्रतिज्ञा रविवार आराधना में वे हमारे लिए परमेश्वर का संदेश लेकर आए और सहर्ष उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया। आनंद की बात एक और है प्रियो, आज जब हम इस आराधना को देख रहे हैं, कल के दिन में डॉक्टर विवर्त लाल ने अपना जन्मदिन भी बनाया था। हम उन पर, उनके परिवार पर, उनकी मिशन वर्क पर, उनकी संस्था पर और परमेश्वर की सेवकाई में उनकी भागीदारी पर परमेश्वर की असीम आशीष मांगते हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर के संदेश को डॉक्टर विवर्त लाल के द्वारा सुन लें। सबसे पहले धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को इस अवसर के लिए। अपने गृहनगर दमोह के कलीसिया और दमोह के अलावा यदि सबसे अधिक परमेश्वर के वचन की सहभागिता किसी अन्य स्थान पर मैंने की है तो वो बिलासपुर है। आपके यहाँ के कॉन्फ्रेंसेस में, कन्वेंशंस में, विशिष्ट अवसरों पर आमंत्रण मिले और आने का अवसर मिला और आपकी कलीसिया से एक नज़दीक का रिश्ता वर्षों से रहा है। इसका मुख्य कारण सैमी अंकल रहे हैं, पास्टर नथानियल साहब रहे हैं, जिनसे पीढ़ियों से हमारे परिवार के संबंध रहे हैं। विशेष एक रिश्ता रहा है और कुछ स्मृतियां हैं जो भुलाई नहीं जा सकती कि जब उन्होंने अपने मिनिस्ट्री का मील का पत्थर को पार किया, 50 वर्ष पूरे किए, तब मुझे आमंत्रित किया गया बोलने के लिए। दोनों के फ्यूनरल्स में परमेश्वर के वचन की सहभागिता करने का अवसर मुझे मिला है। आपकी कलीसिया से एक नज़दीक का रिश्ता रहा है, नथानियल परिवार से एक नज़दीक का रिश्ता रहा है। अभी बेटे अभिनव ने संपर्क किया और मुझसे कहा कि हमारा प्लेज संडे है और आप परमेश्वर के वचन की सहभागिता कर देंगे, और मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया और धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से परमेश्वर को इस अवसर के लिए। आप जान रहे हैं कि पूरी दुनिया एक कठिन दौर से होकर गुजर रही है। ये महामारी का दौर है। कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहा है और चारों तरफ इसका प्रकोप जो है वो देखा जा सकता है। ऐसे कठिन समय में, जब इस कठिन दौर से पूरी दुनिया होकर गुजर रही है, हमारे शहर कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं, हमारे जान पहचान वाले, हमारे कलीसिया के लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ऐसे में हम कैसे अपने विश्वास में दृढ़ रहें और परमेश्वर के प्रति कैसे अब भी धन्यवादित बने रहें, इस विषय पर मैं आपसे चर्चा जो है वो करने का प्रयास करूँगा। विश्वास में दृढ़ता ज़रूरी है, विश्वास को मजबूत करना ज़रूरी है। और जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको सब कुछ दिया है, आज भी सुरक्षित रखा है, जीवन दिया है, आशीषें दी हैं, हमारे जीवनों को और हमारे परिवारों को बहुतायत से आशीषित किया है, उसे कुछ लौटाने का समय है, उसे अपनी भेंटें देने का समय है। इस समय हमें अपने विश्वास के पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है, विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है और दृढ़ता से जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है उसके एवज में अपनी भेंटों को परमेश्वर को अर्पित करने का समय है। परमेश्वर के वचन से कुछ आयतें आपके सामने पढ़ लेना चाहता हूं। जिस विषय पर आपसे आज चर्चा करना है वो पाई जाती हैं याकूब की पत्री में, उसका पहला अध्याय, उसकी 2 आयत से लेकर 8वीं आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे परमेश्वर के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो और तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान हैं, जो हवा में बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। मुझे और आपको बहुत बार जीवन में जो कुछ मिलता है वो मेरे और आपके विश्वास के अनुसार मिलता है।
क्या मेरे और आपके विश्वास की परीक्षा होती है? इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। और परमेश्वर का वचन इस बात में स्पष्ट है कि हाँ, मेरे और आपके विश्वास की परीक्षा जो है वो होती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 29वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मेरे और आपके जीवन में एक लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन काम करता है। जैसा मैं और आप देखना चाहते हैं वैसा मुझे और आपको दिखाई देता है। जैसा मैं और आप सुनना चाहते हैं मेरे और आपको वैसा सुनाई देता है। और जैसा मैं और आप अनुभव करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, बहुत बार वैसा मुझे और आपको फील और अनुभव भी होता है। यदि आप ये कल्पना करने लगें कि आजकल मेरे शहर में बहुत से लोग हैं जिनका वजन ज्यादा हो गया है, वो मोटे हो गए हैं, तो मुझे और आपको हर मोटा व्यक्ति जो है उसकी ओर मेरा और आपका ध्यान जाएगा और मुझे और आपको लगेगा हाँ, ऐसा सही है। यदि मैं और आप सोचने लगे कि लोग बहुत आजकल अपशब्द बोलने लगे हैं, तो जितने भी अपशब्द मेरे और आपके इर्द गिर्द बोले जाएंगे वो सारे अपशब्द मुझे और आपको सुनाई देने लगेंगे और मुझे और आपको लगेगा कि हाँ, ये बात सही है, लोग आजकल बहुत ज्यादा अपशब्द बोलने लगे। यदि आप कहें कि बाहर धूप जो है वो आजकल बहुत तेज हो गई है, तो फिर हमें लगने लगता है कि हाँ, धूप जो है वो बहुत तेज हो गई है। दर्द ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा अनुभव होने लगता है, कम लग रहा है तो कम अनुभव होने लगता है। जैसा मैं और आप सुनना, देखना, अनुभव करना चाहते हैं, बहुत बार वैसा मेरे और आपके साथ घटित होने लगता है। क्या ये बात विश्वास के लिए सही है? और इसकी चर्चा मुझे आज आपसे इसलिए करना है क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो आप देख रहे हैं किस तरह निर्मित हो रही हैं। कोविड-19 का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है। हर शहर में लोग चिंतित हैं। आंकड़े जो हैं वो टेलीविजन पर देखे जा रहे हैं। जब मैं और आप टेलीविजन को ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हर कोई जो मेरे और आपके आसपास है वो कोरोना से, इस कोविड-19 जो बीमारी है उससे ग्रसित है और ये इन्फेक्शन मुझे और आपको कभी भी लग सकता है। और मुझे और आपको लगता है कि न जाने अब क्या होने वाला है, अब इस दुनिया में क्या होगा, क्या और समस्याएं इस दुनिया में आएंगी। और बहुत बार इन सारी चिंताओं से जो होता है वो ये कि मेरा और आपका विश्वास जो है वो नीचे आने लगता है, वो कम होने लगता है। मैं और आप चिंतित होने लगते हैं। मैं परमेश्वर पर भी, जिस पर मैं और आप बहुत दृढ़ता से विश्वास करते हैं, वो मेरा और आपका विश्वास कम होने लगता है। और ऐसे समय में जब मेरे और आपके जीवन कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं, जब मेरे और आपके जीवन में परेशानियां हैं, भले वो इस महामारी की वजह से हों या अन्य वजहों से हों, तो मेरे और आपका विश्वास जो है वो बहुत बार हिलने लगता है। मेरा और आपका विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। और क्या परमेश्वर के वचन में इसे बेहतर करने का, इससे इनकाउंटर करने का, इसका सामना करने का कोई तरीका परमेश्वर के वचन में है? निश्चित रूप से है। और मैं और आप मिलकर उसे देखने का प्रयास यहां करेंगे। एक अन्य विशिष्ट आयत है इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे और आपके विश्वास के अनुसार चीजें घटित होती हैं। मैं और आप जो सांसारिक माता पिता हैं, मैं और आप अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं, बच्चे हम पर विश्वास करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, तो हमें खुशी होती है। यदि सब कुछ सही कहें, अनुसरण करें बच्चे मेरे और आपका, तो मुझे और आपको खुशी होती है। पर बच्चे होते हैं, ऐसा हर बार होता नहीं है। विश्वास के बारे में जो बात सीखने की आवश्यकता है वो ये है कि जो कुछ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, रोमियो उसका 14वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में, जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। तो विश्वास जो है वो मसीही जीवन का एक बहुत अहम और जरूरी हिस्सा है। और जिस बात को मुझे और आपको देखना है, जब मेरे और आपके विश्वास डगमगाने लगते हैं, हिलने लगते हैं, जब हम समस्याओं में होते हैं, कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, तो मुझे और आपको ये देखना है कि क्या परमेश्वर के वचन के माध्यम से सीखकर मैं और आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं? क्या इसे मैं और आप मजबूत कर सकते हैं? क्या परमेश्वर के वचन में इसके लिए कोई उपाय है? लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा, लिखा हुआ है। प्रेरित हैं, बात कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे विश्वास को, प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं, विश्वास को बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ता है ये विश्वास? ये मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। क्या किसी सेमिनार में जाने से बढ़ता है? क्या हम गाना गाएं कि मैं विश्वास से एक देश देखता हूं और उससे मेरा और आपका विश्वास बढ़ जाता है? क्या कोई गोली मिलती है, कोई विटामिन की गोली है, विश्वास की कोई गोली है जिसे हम खा लें, जैसे हम इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, उस गोली को खाकर विश्वास को मजबूत कर सकें? ऐसा नहीं। परमेश्वर के वचन में इसका उपाय है और मुझे और आपको वही सीखने की आवश्यकता है।
इसका उत्तर यह है कि विश्वास की परीक्षा जब की जाती है तब विश्वास बढ़ता है। ये मेरे और आपकी मांसपेशियों के समान है। यदि मेरी और आपकी मांसपेशियां हैं, उन्हें मुझे और आपको मजबूत करना है तो फिर उनको काम करना जरूरी है, उनको उस कठिनाई से होकर गुजारना जरूरी है, उन्हें मजबूत करना जरूरी है। उनका इस्तेमाल होगा तो वो मजबूत होंगी। विश्वास है, इस विश्वास के लिए भी यही बात उचित है। यदि विश्वास का इस्तेमाल किया जाएगा, विश्वास का उपयोग मैं और आप करेंगे तो फिर विश्वास जो है वो मजबूत होगा। याकूब उसका पहला अध्याय 3 आयत में लिखा हुआ है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। अय्यूब जो है वो भी 7वें अध्याय 17वीं और 18वीं आयत में कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए और प्रति भोर उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। परमेश्वर मुझे और आपको जांच रहा है। मेरे और आपके विश्वास को मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो परखता है। हम जो छोटे छोटे अधिकारी होते हैं, बहुत बार हमारे इर्द गिर्द जो लोग काम करते हैं, हम उनके विश्वास को परखते हैं। हम देखते हैं कि वो व्यक्ति सच्चाई से हमारे साथ जुड़ा है या नहीं है। हमारे घर में काम करने वाले हैं, सेवक हैं जो हमारे घरों में काम करते हैं, बहुत बार हम उनके विश्वास को परखते हैं। हमने उनके लिए ये किया, अब देखते हैं जब समय आया है वो हमारे लिए क्या करते हैं। कितने विश्वास योग्य व्यक्ति हैं, ये मैं और आप जो इंसान हैं वो भी परखने का प्रयास करते हैं, और परमेश्वर भी मेरे और आपके विश्वास को परखता है। मुझे और आपको प्रतिदिन लगभग रोज यह अवसर मिलता है कि मैं और आप अपने विश्वास को दृढ़ कर सकें। परमेश्वर किस तरह मेरे और आपके विश्वास को परखता है, बहुत शीघ्रता से इसे देखने का प्रयास मैं और आप करेंगे। 4 प्रमुख तरीके हैं जिस तरीकों से परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को परखता है और मेरे और आपको विश्वास को मजबूत करने का अवसर मुझे और आपको प्रदान करता है। पहला, परमेश्वर मेरा और आपका विश्वास कठिनाइयों में परखता है। वो किसी भी प्रकार की कठिनाइयां हो सकती हैं, परीक्षाएं हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, दबाव हो सकते हैं, कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं, जीवन के तनाव हो सकते हैं। परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को परखता है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 6वीं और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हम भले ही अब ये सोचें कि विश्वासी के जीवन में जो है वो कठिन समस्याएं नहीं आती, पर ऐसा होता नहीं है। अय्यूब जो है वो आपके सामने इसका जीता जागता उदाहरण है। और विश्वासी के जीवन में कुछ भी जो है वो दुर्घटनावश नहीं होता। मैं यहां इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर हम कहें कि कोई बुरी चीज हमारे जीवन में होती है तो वो परमेश्वर ने भेजी है, परमेश्वर जानबूझकर हमारा बुरा करना चाह रहा है, उसने योजनाबद्ध तरीके से मेरे और आपके साथ किया है, तो ऐसी बात नहीं। पर मैं और आप इस पापमय दुनिया में रहते हैं और बहुत सी समस्याएं जो हैं वो मेरे और आपके कार्यों के कारण मेरे और आपके ऊपर आती हैं, और बहुत बार मैं और आप सिर्फ ऐसे स्थान पर होते हैं जहां किसी और के साथ समस्या होती है और हम उसके पात्र बन जाते हैं और उस समस्या को मुझे और आपको भी झेलना पड़ता है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर जानबूझकर कोई समस्याएं नहीं भेजता है, पर परमेश्वर जानता है जो भी परेशानियां और समस्याएं मेरे और आपके जीवन में होती हैं। और दुर्घटनाएं मेरे और आपके जीवन में घटित होती हैं और हो सकती हैं, और ये दुर्घटनाएं जब होती हैं, जब हम कठिन दौर से होकर गुजरते हैं, तो मेरे और आपके जीवन बहुत बार डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। मैं और आप परेशान हो जाते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट्स जो होते हैं ये बहुत बार मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के अपॉइंटमेंट्स होते हैं। ये बात मुझे और आपको समझना जरूरी है। मेरे और आपके जीवन की हताशा और निराशा, मेरे और आपके जीवन के डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत बार मेरे और आपके लिए परमेश्वर के साथ अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है, जहां लगता है अब सारे दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं, जहां लगता है अब और कुछ नहीं किया जा सकता है, ये समस्या बहुत बड़ी है, बहुत कठिन है, मेरे संबंधों से ये नहीं सुलझेगी, मेरे मित्रों से ये नहीं सुलझेगी, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के माध्यम से सुलझेगी। और मेरे और आपके जीवन के बड़े सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट्स परमेश्वर के लिए सबसे बड़े अपॉइंटमेंट्स बन जाते हैं। योना के बारे में आप जानते हैं, 2 अध्याय 6वीं आयत और 7वीं आयत में, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है, जब मैं मूछा खाने को
लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। जब सब कुछ समाप्त हो गया, जब कठिनतम दौर से होकर गुजर रहा था, तब परमेश्वर के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और परमेश्वर जो है वो उपस्थित होता है और मेरे और आपके जीवनों को संभालता है। तो मुझे और आपको अपने जीवन में, अपने कठिनतम दौर में परमेश्वर को अपॉइंटमेंट देने की आवश्यकता है, उसे उपस्थित कर देने की आवश्यकता है। जब मैं और आप हताशा और निराशा के दौर से होकर गुजरें, जब मैं और आप डिसअपॉइंटेड हो जाएं, जब मुझे और आपको लगे कि ये जो वर्तमान में जो विश्व में समस्या आई है, अब मेरी बुद्धि से ये हल नहीं हो पा रही है, दुनिया की बुद्धि से हल नहीं हो पा रही है, दुनिया के नेता इसे हल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये अवसर है जब मैं और आप सच्चाई से परमेश्वर की ओर निहारें और परमेश्वर के साथ अपॉइंटमेंट करें और परमेश्वर से कहें कि वो सहयोग करेगा और कठिन से कठिन और विषम से विषम परिस्थिति से मुझे और आपको बाहर निकालेगा। याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 2 और 3 आयत में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, आगे लिखा हुआ, धीरज उत्पन्न होता है। कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, परीक्षाएं हैं, बुरा समय है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं और आप पूर्णतः परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो मुझे और आपको इन कठिनाइयों से, इन परेशानियों से, कठिन दौर से अवश्य निकालेगा। विश्वास की दूसरी परीक्षा क्या है? विश्वास की दूसरी परीक्षा जो है वो ये है कि परमेश्वर बहुत बार मुझसे और आपसे जो करने को कहता है वो मैं और आप करते नहीं, और ये जरूरी है कि जो कुछ परमेश्वर कह रहा है उस पर हम अक्षरशः विश्वास करें और जो वो कह रहा है वैसा हम निरंतर अपने जीवनों में करें। बहुत बार मेरे को और आपको लगता है, मानव बुद्धि को चीजें असंभव लगती हैं, पर मुझे और आपको परमेश्वर के निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की और उन्हें समझने की आवश्यकता है। सिर्फ नए नियम में ऐसे 1050 कमांड्स हैं जो दिए गए हैं, जो कहा गया है करने को और जो उन्होंने पूर्ण किए हैं। कुछ जो हैं वो असामान्य से लगते हैं, कुछ निर्देश जो हैं वो असंभव से लगते हैं, परंतु मुझे और आपको ये समझना है कि परमेश्वर कह रहा है, इसलिए मुझे और आपको करना है। उसकी मांग है, उसके आदेश हैं, तो मुझे और आपको करना है। पर ऐसा होता नहीं है। मेरा और आपका मानव स्वभाव जो है वो ये है कि मुझे और आपको जो सही लगता है मैं वो करना चाहता हूं। ये सही लग रहा है, मुझे ज्यादा सही उचित ये लगता है। परमेश्वर का वचन भले ही कुछ भी कहता हो, लेकिन मैं इंसान हूं, मुझे अनुभव है, पूर्व का भी अनुभव है, और क्योंकि ऐसा मुझे सही लगता है, ऐसा मैं करता हूं। वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, पर मैं और आप चिंताएं करते हैं। यदि हमसे कहा जाए तो हम बहुत आसानी से कह देंगे नहीं हम तो वैसा करते हैं जैसा परमेश्वर कहता है, पर वास्तव में परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि हम वैसा करते नहीं। हमें लगता है हम इंसान हैं, तो हम परमेश्वर से और उसके वचन से कई बार थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं क्योंकि अनुभव है, और इसलिए हम वैसा नहीं करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 44वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? दूसरों को क्षमा करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। मैं और आप क्या ऐसा करते हैं? हर बात में क्या मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या मैं और आप प्रार्थना को पर्याप्त समय देते हैं? एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, याकूब उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है। क्या मैं और आप अपने पापों को दूसरों के सामने मान लेते हैं? परमेश्वर का वचन तो कहता है, परंतु फिर मेरी और आपकी सोच जो है वो आड़े आ जाती है। जो हमारी दृष्टि में सही है परमेश्वर के, वो हम करने लगते हैं। बाइबल में अनेकों उदाहरण हैं जहां परमेश्वर कहता है, हास्यास्पद लगता है, अजीब सा लगता है, पर परमेश्वर कह रहा है और वही करना उचित होता है। इजरायलियों को बंधुआई से परमेश्वर छुड़ाकर ले जा रहा है, मन्ना बरसाने की बात करता है कि मैं रोज तुम्हें पर्याप्त भोजन दूंगा, और उन्हें यह विश्वास करना है कि हमें रोज मिलेगा, और अगर रख लेते हैं वो तो वो सड़ जाएगा, बसाने लगता है। परमेश्वर कह रहा है ऐसा होगा, और उस पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास करना बहुत और बहुत आवश्यक है। सोचिए, यदि मैं और आप कहा जाए कि पानी जो है, जो तुम्हें पीना है, वो रोज मैं बरसाऊंगा, बस उतना ही पानी लेना जितना रोज तुम्हारे लिए जरूरत, पर हमें लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं, मान लो कल नहीं गिरा, मान लो कल परमेश्वर भूल गया, तो फिर क्या करेंगे? और मैं और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं।
निर्गमन उसका 16वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा हुआ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि वे मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। परमेश्वर स्पष्ट कर रहा है कि मैं इससे परीक्षा लूंगा कि जो तुम्हें चाहिए उस दिन के लिए, प्रतिदिन के लिए, सिर्फ उतना ही तुम्हें लेना। हमें लगता है कि बहुत से काम होंगे परमेश्वर के पास और वो भूल गया यदि, तो इसलिए थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगा लेते हैं और जैसा हम उचित समझते हैं वैसा हम करते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि यदि मुझे और आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है तो परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। अब्राहम के बारे में मैं और आप जानते हैं। आपको याद है, अब्राहम 75 वर्ष का था, सोचता होगा कि अब बस हो गया, अब मेरा समय समाप्त हो गया, अब ये रिटायरमेंट का समय हो गया है। पर परमेश्वर उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूं जहां तुम पहले कभी नहीं गए। अब्राहम पूछता होगा, कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर कहता है, मैं बता दूंगा। कैसे जाएंगे? मैं दिखा दूंगा। परमेश्वर कहते हैं, कैसे पता चलेगा कि मैं वहां पहुंच गया हूं? तो परमेश्वर कह रहा है, मैं बता दूंगा। सोचिए वर्तमान परिस्थितियों में यदि मेरे और आपके साथ ऐसा हो कि परमेश्वर किसी अज्ञात स्थान पर मुझे और आपको जाने को कहे, तो क्या मैं और आप विश्वास में कितने दृढ़ होंगे और मैं और आप क्या जाना चाहेंगे? मुझे और आपको लगेगा गूगल पे सर्च कर लें, वहां जाएंगे तो पहुंचेंगे तो क्या होगा, तो कैसा होगा, तो किस जगह ठहरेंगे? तो बहुत से प्रश्न मेरे और आपके जीवन में आते हैं। पर परमेश्वर का वचन इससे विपरीत है। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, जो मैं कह रहा हूं उसे करो और अक्षरशः उसका पालन करो। विश्वास जो है वास्तव में खतरनाक है। हमें पहले से पता ही नहीं होता कि क्या करना है, परंतु परमेश्वर बहुत बार मेरे और आपके विश्वास को परखता है। इब्रानियों उसका 11वें अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। लिखा हुआ है, नहीं जानता था तो भी वो निकल गया। आप नूह के बारे में जानते हैं। नूह के बारे में मैंने और आपने पढ़ रखा है। परमेश्वर कह रहा है, जहाज बनाओ। कहाँ है ये जगह? रेगिस्तान में जगह है, रेगिस्तान में है, और परमेश्वर कह रहा है जहाज बनाओ। और फिर कह रहा है छोटा मोटा मत बनाना, बहुत बड़ा बनाना। और फिर उसके डायमेंशंस उसे मिलते हैं और एक भारी विशालकाय जहाज नूह बनाने का प्रयास करता है रेगिस्तान में, जहां बारिश नहीं होती थी पहले, लिखा हुआ। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है इसलिए वो बनाता है। कितना मजाक का और हास्य का कारण नूह बना होगा। लोग वहां से निकलते होंगे, देखते होंगे, मजाक करते होंगे कि ये पागल है, ये बेवकूफ है, ये कर क्या रहा। और फिर आप जानते हैं क्या होता है, वो वैसा ही करता है। भले वो सेंस ना करे, पर क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, इसलिए करना है। वचन में बहुत से उदाहरण हैं। शहरपनाह गिरेगी, चक्कर लगाओ। चक्कर लगा दिए, अब बस चक्कर लगा दिए, अब धक्का भी लगा देते हैं। पर परमेश्वर धक्का लगाने नहीं कह रहा है, गिरना है शहरपनाह। तो मेरी और आपकी बुद्धि यह है कि इसे ढकेलना तो पड़ेगा, इसे कुछ हम भी तो कर दें। पर परमेश्वर कह रहा है कुछ नहीं करना है, सिर्फ चक्कर लगाना है। लाठी को पानी पर मारना है, अरे समुद्र को विभाजित करना है। परमेश्वर तो ऐसे ही विभाजित कर दे। मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है कि एक लाठी को मैं पानी पे क्यों मारूं? पर परमेश्वर कह रहा है तो करना है। इस लाठी को फेंक दो, ये सांप बन जाएगी, और वो सांप बन जाती है। परमेश्वर कह रहा है फेंक दो, वहां तक फेंकने तक तो ठीक है, अब उस सांप की पूंछ को पकड़ना है कि वो वापस लाठी बन जाए। पर क्योंकि परमेश्वर कह रहा है इसलिए करना है, और किया जाता है, और परमेश्वर के नाम की गवाही होती है। मेरे और आपके विश्वास जो हैं वो परखे जाते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि मैं और आप वो करें जो परमेश्वर मुझसे और आपको करने को कह रहा है। तीसरी बात, किस बात में और हम परखे जाते हैं? अपनी भेंटों में। मैं और आप जो हैं वो अपनी भेंटें किस प्रकार परमेश्वर को समर्पित करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अधिकांशतः लोगों को जो सबसे प्रिय होता है उसके लिए खर्च करना चाहते हैं। कई बार सीमित देना जो होता है वो आसान होने लगता है, पर जब बढ़ने लगता है, जब व्यक्ति के पास अधिक होने लगता है, तो उसे देने में कठिनाई होती है, वो आसान नहीं होता। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। अगर तुम अधर्म के धन में सच्चे नहीं ठहरे तो फिर सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। परमेश्वर का वचन जो है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है।
परमेश्वर चाहता है कि जब दिया जाए तो गहराई से दिया जाए। सांसारिक धन में यदि हम सच्चे नहीं हैं तो फिर हमको जो परमेश्वर देना चाहता है बहुत बार उससे मैं और आप वंचित रह जाते हैं। हमारे जीवन कितने आशीषित हों, कितने आशीषित जीवन रहें, इस बात को मैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ धन अर्जित करने से कोई आशीषित नहीं होता। यदि धन अर्जित करने से ही इंसान आशीषित हो जाता तो फिर ये बड़े बड़े परिवारों के और बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो जाकर अपने जीवनों को समाप्त नहीं करते, हताशा और निराशा के अंधकार में नहीं जाते, यदि सिर्फ पैसा और धन कमाना ही पर्याप्त होता। आशीषित जीवन जो है मैं और आप समझते हैं और परमेश्वर के वचन से समझते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 10% जो है सारे दसवांश जो हैं वो भंडार में ले आओ। मुझे और आपको ज़रूरी है, मैं और आप जिन कलीसियाओं से जुड़े हुए हैं, ये अभी लॉकडाउन का समय है, आराधनाएं जो हैं वो संचालित नहीं हो रही हैं, पर कलीसियाएं जो हैं उनका अस्तित्व तो बरकरार है। और ज़रूरी है कि मैं और आप परमेश्वर पर अपने विश्वास को प्रदर्शित करें और अपनी स्थानीय कलीसियाओं को मजबूत रहने दें, जिन कलीसिया ने आपके और आपकी पीढ़ियों को और आपके परिवारों को वर्षों संभाला है। अगर मुझे और आपको अपना सहयोग करके उन कलीसियाओं को संभालने का अवसर है और समय है तो ये ज़रूरी है कि मैं और आप उस कलीसिया को और परमेश्वर के लिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। 10% दो और परमेश्वर कहता है ऐसा करके तुम मुझे परख लो। मैं और आप किसी स्थिति में परमेश्वर को परख नहीं सकते, पर परमेश्वर कह रहा है, उसका वचन स्पष्ट कर रहा है कि परख लो, ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे जीवनों में आशीषों को भर देता हूं कि नहीं। अपरंपार आशीषें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, वो कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है, स्पष्ट कर रहा है, और मैं और आप बहुत बार उस पर भरोसा नहीं करते। अमेरिका जाने का अवसर बहुत बार मिलता है, बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों से मिलने का अवसर मिला है। मैं देखता हूँ उस देश में बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेड क्रॉस है, साल्वेशन आर्मी है, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी है। दुनिया का बहुत सारा जो डोनेशन है वो पूरी दुनिया में इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सी असंख्य ऑर्गेनाइजेशंस से जाता है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं कि चर्च भवन बन रहा है तो हमने अपना घर बेच दिया है, बड़ा घर था उसकी ज़रूरत नहीं थी, अब हम छोटे घर में शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपनी एक गाड़ी बेच दी है क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलीसिया को, चर्च को उसकी ज़रूरत है। परमेश्वर के कार्यों के लिए देना जो है इस बात को प्रकट करता है कि मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर पर कितना है। नया नियम 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और 7वीं और 8वीं आयत में कहता है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। परमेश्वर इसका वचन स्पष्ट कर रहा है कि मैं आज्ञा के रूप में तो नहीं कह रहा हूं, पर परखने के लिए तो कह रहा हूं। तो परमेश्वर मुझे और आपको परखता है। आपको पता है पौलुस जो है वो कुरिन्थ की कलीसिया की तुलना मकिदुनिया की कलीसिया से करता है, मसीहियों से करता है। ये आयतें ना सिर्फ विश्वास की परख करती हैं, पर प्रेम की सच्चाई की परख भी करती हैं कि मेरा और आपका प्रेम परमेश्वर से कितना गहरा है। पहला इतिहास उसके 29वें अध्याय में वर्णन है, दाऊद एवं इजराइल के लोग मंदिर निर्माण के लिए भेंटें एकत्रित करते हैं, और ये भेंटें छोटी मोटी भेंटें नहीं हैं। $400 मिलियन में स्कॉलर्स से पढ़ रहा था, वो एक बार की अपील करते हैं और इतना लगभग 40 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। ये शायद इतिहास की सबसे बड़ी भेंट है जो एक अपील से इकट्ठी हुई है। पर उसके बाद घमंड नहीं है। लिखा हुआ है, दाऊद क्या कहता है, देखिए पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में वो कहता है, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है ना, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। दाऊद स्पष्ट कर रहा है कि हम दे रहे हैं तो कोई गर्व की बात नहीं है, कोई घमंड करने की बात नहीं है। तू ही ने तो दिया है ना परमेश्वर। जो कुछ मेरे और आपके पास आज है, यदि मैं और आप ये मानते हैं कि सब कुछ उसी ने तो दिया है ना, और अब उसमें से कुछ देने का समय है, और मुझे और आपको ये समय मिल रहा है, अवसर मिल रहा है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सकें, तो मुझे और आपको उसे सच्चाई के साथ करने की आवश्यकता है। ये जरूरी है। चौथी और अंतिम बात जो मैं चाहता हूं कि मैं और आप मिलकर देखें वो ये कि विश्वास की जो परीक्षा है वो हमारी दृष्टि में बहुत बार देर होने पर, इंतजार करने पर भी होती है।
मैं और आप इंतजार नहीं करना चाहते। मैं और आप चाहते हैं कि प्रार्थना के उत्तर जो हैं वो मुझे और आपको तुरंत मिल जाएं। अगर इस कलीसिया में नहीं मिल रहे हैं तो वो भाई उसके यहाँ प्रार्थना होती है, हम वहाँ चले जाते हैं। अब उसके यहाँ चले जाते हैं, वो और जोर से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनके पास चले जाते हैं। फिर प्रार्थनाएं होती हैं कि परमेश्वर हम तुझसे मांग लेते हैं, हम मांग लेते हैं, अभी चाहिए, हमें चाहिए है और अभी चाहिए है, हम इंतजार नहीं करना चाहते। ये मानव स्वभाव भी है। ट्रैफिक लाइट है, रेड हो गई है, पर किसी तरह हम निकल जाएं। कैसे निकल सकते हैं? हम निकलने का प्रयास करते हैं। रेलवे क्रॉसिंग है, ब्रिज गिर गया है तो नीचे से निकल जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं, कोई और रास्ता होगा, हम निकलने का प्रयास करते हैं, हम इंतजार नहीं करना चाहते। पर मुझे और आपको ये समझना है कि जीवन के हर जगह पर मुझे और आपको इंतजार करना पड़ता है। प्रति सप्ताह भोजन बनने में लगभग 20 घंटे का समय लगता है, मैं पढ़ रहा था। यदि मुझे और आपको भोजन करना है, स्वादिष्ट भोजन खाना है, तो 20 घंटे प्रति सप्ताह सिर्फ भोजन के को बनाने में लग जाता है। फिर आप जानते हैं कि कपड़े जो हैं पहनना है, कपड़े पहनकर उसे प्रेस होना है, धुलने जाना है, साफ होना है। हर कुछ जो भी मैं और आप करते हैं उसमें इंतजार करना पड़ता है, तब मेरे और आपके जीवन में वो घटित होता है। इजरायली जो थे बंधुआई से जब छुड़ाए गए तो आप जानते हैं जो उन्हें पहुंचने के लिए वाचा के देश में पहुंचने में 40 वर्ष लगे। इतनी देर, इतना समय लगने की क्या जरूरत थी? वहां पहुंचने में इतना समय लगने वाला था नहीं। ये 2 से 3 हफ्ते का रास्ता था, पर समय 40 वर्ष लगते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वहां पहुंचाने से ज्यादा परमेश्वर को उन्हें विकसित करना है, उनके विश्वास को बढ़ाना है। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है। तो इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर जांच रहा है और इंतजार हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर यह देखना चाहता है कि विश्वास जो है वो मजबूत हुआ है या नहीं हुआ। परमेश्वर इस बात की जल्दी में नहीं है कि जो कुछ हमने मांगा है उसे वो परमेश्वर जल्दी से मुझे और आपको दे दे। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे और आपके विश्वास की मजबूती तो हो। परमेश्वर को ये सब कुछ इस दुनिया में जो है आशीषें, वो परमेश्वर मुझे और आपको दे सकता है। मेरे धर्म और राज्य की खोज तो करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। वो चाहता है कि पहले मैं और आप विकसित तो हो जाएं, परमेश्वर पर भरोसा तो कर लें, परमेश्वर पर विश्वास को दृढ़ तो कर लें, उन मांसपेशियों का इस्तेमाल तो कर लें, अपने विश्वास की मांसपेशियों को मजबूत तो कर लें। और परमेश्वर तैयार है, मेरे और आपके जीवन में आशीषें देना चाहता है, पर उसकी रुचि इस बात में नहीं है कि जल्दी से हो जाए, तुरंत हो जाए, अभी हो जाए। नौकरी कब मिलेगी? मिल नहीं रही है। विवाह जो है वो कब होगा? बच्चा जो है वो हो नहीं रहे हैं, बच्चे कब होंगे? परमेश्वर की रुचि मेरे और आपके हर मांग को तुरंत पूरी कर देने की में नहीं है, पर मुझे और आपको विश्वास में दृढ़ करने की। हम इंतजार करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। यशायाह उसका 64वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा है, प्राचीन काल ही से तुझे छोड़कर कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा और ना कान से उसकी चर्चा सुनी, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। वो मेरे और आपके लिए काम करने को तैयार है। वो मेरे और आपके जीवनों को आशीषित करना चाहता है, पर जरूरी है कि मैं और आप इंतजार करें और भरोसा करें, अपने विश्वास को मजबूत करें कि परमेश्वर से जो मांगा है वो परमेश्वर जब उचित समझेगा मेरे और आपके लिए वो करेगा। मैं और आप कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं तो मेरे और आपकी परख होती है। यशायाह 48वां अध्याय 10वीं आयत में भी लिखा हुआ है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है पर चांदी के समान नहीं, मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है, लिखा हुआ है। जब मैं और आप कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, जब मैं और आप परेशानियों से होकर गुजरते हैं, जब मैं और आप दुख की भट्टी से होकर गुजरते हैं, तो क्या मैं और आप उस आंच का अनुभव करते हैं कि हाँ ये आंच है, ये बहुत तेज हो रही है, अब ये हाथ तक नहीं, अब ये शरीर तक आने लगी है, अब ये गर्दन तक आने लगी है, अब ये सिर तक को तपाने लगी है। ये जो तपन की जो आंच है, ये अब मुझे और आपको लगने लगी है। मुझे और आपको इसे समझना जरूरी है कि परमेश्वर बहुत बार मेरे और आपके लिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं करता, परंतु मुझे और आपको मजबूत करना चाहता। एक सुनार के बारे में पढ़ रहा था।
उससे पूछा गया कि कैसे पता चलता है वो कार्य करता है सोने पर, चांदी को पिघलाने का कार्य करता है। उससे पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि चांदी जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई। उसका जवाब था कि उसे तपाया जाता है, उसे आग पर रखा जाता है और मैं उसे तब तक देखता हूं जब तक मेरा प्रतिबिंब, मेरी छाया जो है वो उस चांदी पर दिखने नहीं लगती। और जब छाया दिखने लगती है तो मालूम हो जाता है कि अब वो शुद्ध हो चुकी है। बहुत बार मेरे और आपके जीवन जो हैं वो तपाए जाते हैं। मेरे और आपके जीवन कठिन दौर से होकर गुजरते हैं और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपना प्रतिबिंब जो है वो देखना चाहता है। क्या परमेश्वर वास्तव में मेरे और आपके अंदर है? क्या उसकी आत्मा जो उसने दी है, पवित्र आत्मा जिसे मैं और आप कहते हैं, जिसे परमेश्वर का एक रूप मानते हैं, क्या वो मेरे और आपके अंदर वास करती है? क्या परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को जब देखता है तो क्या वो स्वयं के प्रतिबिंब को देख सकता है? और जब वो देख सकता है तब वो मेरे और आपके जीवनों को आशीषित करता है। तब मेरा और आपका विश्वास जो है वो उसमें दृढ़ होता है और जब वो दे रहा है तो उसे दिखाई दे रहा है कि मैं उसे दे रहा हूं जिसके जीवन में मैं उपस्थित हूं, और वो बहुतायत से मेरे और आपके जीवनों को आशीषित कर देता है। वर्तमान समय कठिन समय है। कठिन दौर से जो मानव जाति है वो पूरी दुनिया में होकर गुजर रही है, पर यह समय है कि मैं और आप अपने विश्वास को परखें। यह समय है कि मैं और आप के विश्वास जो हैं वो तपाए जाएं। यह समय है कि मैं और आप परमेश्वर को अपने जीवनों में वास करने दें, कि जब मेरे और आपके जीवन देखे जाएं तो उसमें परमेश्वर का प्रतिबिंब दिखाई दे और मेरे और आपके जीवन से बहुतायत से परमेश्वर की महिमा हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे और आपका विश्वास जो है वो दृढ़ हो सकेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर को महिमा देने का जीवन हो सकेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम डॉक्टर विवत लाल को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस जीवित और सामर्थी वचन के लिए। आइए अपनी विश्वास योग्यता को परमेश्वर पे बढ़ाएं और मैं और आप मिलकर के अपनी भेंटों को आनंद के साथ उसके सम्मुख लेकर आएं। लेकिन उससे पहले आइए अपने हृदय को तैयार करें ताकि हम इस प्रभु भोज में शामिल हो सके। और इसमें हमारे मनों की तैयारी के लिए हम अपनी आराधना की गीत से गीत नंबर 158 एक साथ मिलकर के गाएंगे। गीत नंबर 158। आइए आज की प्रभु भोज की आराधना में हमारी अगुवाई श्री अलेक्जेंडर पॉल करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों को मेरा सलाम। प्रियो, आज प्रभु भोज लेने से पहले मैं एक विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ।
आज एक ऐतिहासिक दिन है जो हमारे जीवन में इस 13 सितंबर 2020 में जो घटित हो रहा है वो ये कि हमारा प्लेथ संडे है वो एक ऑनलाइन सर्विस के रूप में पहली बार डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट की हिस्ट्री में हो रहा है। प्रभु की दया से हम अपनी ऑनलाइन सर्विस कर पा रहे हैं, ये भी प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। प्रियो, मेरा टॉपिक जो है वो आज इस बात को बताने के लिए है कि मैंने एक विचार जो आपके सामने रखा है वो है 5, हमारे हाथों में 5 उंगलियां होती हैं, उसी तरह 5 गिनती अक्षरों का, एक 5 शब्दों का मैं आपके सामने विचार रख रहा हूँ, क्योंकि 5 उंगलियों में 5 अंक हैं और ये 5 अंक से हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम भी जो है वो स्पेल किया जाता है, JESUS, जीसस। प्रियो, जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो उन्होंने अपनी सृष्टि में आदम को जब बनाया तो वो मैन था। त्रिएक परमेश्वर ने जब आदम को बनाया वो मैन था, परंतु जब उसने हवा को बनाया तो उन दोनों का जो मिलाप है वो ह्यूमन के रूप में हो गया। वो भी 5 अक्षरों में कंप्लीट हुआ उसके क्रिएशन में। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 ऐसे शब्द हैं जिनके कारण हमारे पूरी बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का आना जो है वो इस बात को प्रकट कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने आकर अपने चेलों को इस बात की टीचिंग दी। उसने टीच किया, 5 अक्षर इसमें हैं, और उसने जो टीच किया वही उसके डिसाइपल्स ने लर्न किया। तो LEARN, लर्न, TEACH, टीच, और एक और नाम है जिससे हमें दूर रहना, वो भी 5 अक्षरों का है और वो है सेटन। साथ ही साथ जो सबसे प्रमुख बात है जो आज मैं आपके समक्ष रखना मांगता हूँ अपने विचारों में, और वो शब्द है सॉरी का, SORRY, सॉरी। सॉरी जो है वो दोनों पक्षों के तौर पे मैं बताना चाहूँगा। जीसस की स्पेलिंग है J स्टैंड फॉर जज, E स्टैंड फॉर इटर्नल, S स्टैंड फॉर जीसस इज सिनलेस, U स्टैंड फॉर यूनिटी, कि यीशु ने आकर हमको परमेश्वर से एक करने का कार्य किया, और S स्टैंड फॉर सेवियर, क्योंकि वो एक सेवियर के रूप में आए। जो हमको उसने सिखाया वो लर्न हमको करना है। L स्टैंड फॉर लव, जीसस इज लव, गॉड इज लव। E स्टैंड्स फॉर एवरलास्टिंग, जो उसके प्यार है वो एवरलास्टिंग लव उसने हमसे किया। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी, जीसस इज ऑल्सो टेलिंग इन वन थिंग, कि जब वो अपने शिष्यों को बता रहे थे तो उन्होंने फिलिपस को ये बात बताई। जब उसने पूछा उससे प्रश्न कि परमेश्वर हमको आप बता दें पिता के बारे में, तो उसने यदि कहा कि जब तूने पिता मुझको देखा यानी पिता को देखा, और पिता को देखा यानी मुझको देखा है, और पिता जो है वो ऑलमाइटी है, और इसी प्रकार जीसस भी है वो ऑलमाइटी है। उस ऑलमाइटी ने आकर हमारे लिए अपनी जान दी और क्रूस पर चढ़ गया, और उसने हमको एक ऐसे शब्द के लिए तैयार किया जो है सॉरी। आज मेरा जो संदर्भ है बात करने का वो इस शब्द से बहुत ताल्लुक रखता है कि सॉरी जो शब्द है वो होने के लिए हमको रिपेंटेंस करना है, जो कि उसने सिखाया कि अगर रिपेंटेंस करते हैं तो N उसके बाद में आखिरी अल्फाबेट आता है, वो है न्यू बॉर्न, हमारा नया जन्म होना,
हम रिपेंटेंस के बाद ही, सॉरी कहने के बाद ही परमेश्वर से मिल सकते हैं। और ये सॉरी जो है वो हमने नहीं कहा। यदि आप इस सॉरी के शब्द को देखें तो जब आदम और हवा ने पहला पाप किया तो उस समय उससे पहला पाप और एक और था जो सेटन ने किया। यदि वो सॉरी कह देता परमेश्वर को तो आज ये दिन हमें देखने नहीं पड़ता। और यदि आदम और हवा भी अपने पाप के बाद सॉरी कहते तो शायद आज ऐसी जो दशा है वो नहीं होती। और इस सॉरी को ही तो नहीं कहा। नूह के समय में पूरे संसार का विनाश हुआ परंतु लोगों ने सॉरी नहीं कहा। फिर प्रभु यीशु मसीह जब आए तो भी लोगों ने सॉरी नहीं कहा कभी किसी अपने पाप के लिए। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब वो सूली पे चढ़े और जब मनुष्यों ने उसको सूली पे चढ़ा दिया तो उसने परमेश्वर से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तब भी मनुष्यों ने क्षमा नहीं मांगी। केवल परमेश्वर ने क्षमा हमको तब करेगा जब प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर हम चल के सॉरी कहेंगे। जिस तरह डाकू ने जब सॉरी कहा तो उसको अनंत जीवन का भागीदार बनाया, इसी प्रकार आज भी हमारे पास समय है कि हम सॉरी यदि करते हैं तो हमारे जीवन में हम उस बात को पूर्णतः होते देख सकेंगे। एक बात को याद रखें कि परमेश्वर जो है वो क्रिएटर हैं और शारीरिक रूप में जीसस जब आए इस संसार में तो वो हमारे सेवियर हैं। और आज हमारे लिए सहायक के रूप में होली स्पिरिट को परमेश्वर ने हमारे पास भेजा है तो वो हमारे हेल्पर हैं। इस हेल्प को लेकर आज भी अगर हम उन शिक्षाओं के आधार पर जो वचन हमें बताता है, यदि हम सॉरी कहकर आज के इस आज्ञा को पूरा करते हैं जो कि प्रभु भोज के रूप में हम लेते हैं। और प्रभु भोज लेना जो है वो इस बात का अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी और तब हम इस बात को अपने जीवन में आज के दिन में स्मरण करें एक बार फिर से कि प्रभु यीशु मसीह ने जान दी, उसने अपने लहू को बहाया और अपने शरीर को एक मांस के रूप में हमें रोटी के रूप तौर पे दिया। आइए सभी लोग इस बात को जो अरसों से पूरा करते जा रहे हैं परंतु आज एक सही मायने में अपने जीवन का मूल्यांकन करके सॉरी कहें और तब इस प्रभु भोज में भी हम शामिल होते हैं तो ये हमारा प्रभु भोज लेना एक मायने रखता है। आइए हम रोटी और दाखरस के लिए धन्यवाद देंगे। हे पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस इंतजामात के लिए जो आज के दिन में हम फिर से प्रभु भोज के तौर पर आज की संगति कर पा रहे हैं। प्रभु आप हमको आशीषित करें और साथ ही साथ प्रभु हमें ऐसी तौफीक दें कि हम इस प्रभु भोज के महत्व को दूसरों को भी बताने वाले हो सकें जो आपको नहीं जानते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। आइए हम धन्यवाद दें और प्रभु से
उस प्रार्थना को जो उसने हमें सिखाया, एक साथ बोलकर आज के इस प्रभु भोज में जो हम सम्मिलित हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी। आमीन। मलाकी की पुस्तक उसके 3 अध्याय 10वें पद में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हें ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रिय वचन मत्ती 6 में कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सींग लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आइए इस समय हम अपने उस मोह को जो हमारे इस धन के साथ में है, उसे इस प्रतिज्ञा के रविवार के साथ में त्यागें और अपने लिए वो अनंत आशीषें जो परमेश्वर के उस स्वर्गीय मिरास में हमें कलेक्ट करनी है, उसे करने के लिए ललायित हो जाएं। हमारे मनों की तैयारी के लिए इस भेंट के समय में हमने अनुरोध किया है श्रीमती रीना हीराधर से कि वे हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करें, और मैं आशा करता हूं इस प्रार्थना के दौरान और इससे पूर्व जो संदेश दिया गया है उसके माध्यम से हम अपनी प्रतिज्ञाओं को भली रीति से और बेहतर रीति से करने के लिए तैयार हो चुके होंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हर एक आशीषों के देने वाले खुदावंत, बड़ी नम्रता, दीनता और धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके कदमों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जीवन और जीवन की हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो आपकी बड़ी दया से हमें मिली। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज तक आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, हर एक परेशानी, खतरों से, आफतों से आपने हमें बचाया। प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि इस भीषण महामारी में खुदा आप हमारे हम सफ़र रहे और हमें अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखा। आपके नाम को धन्य कहते हैं। हमारे संकट में अति सहज से मिलने वाले हमारे सहायक, हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे सोचने से ज़्यादा और हमारे मांगने से पहले हमारे जीवनों को आशीषों से भरने वाले जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि एक एक पल, एक एक क्षण आप हमारे साथ रहते हैं, अपने पंखों की आड़ में हमें सुरक्षित रखते हैं खुदा, और अपनी अगुवाई हमें प्रदान करते हैं, अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण करते हैं। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुना है और अब ऐसे समाज में रखा है जो आपका निज भाग है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपने पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया है खुदा। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपनी पीड़ा और अपने कष्ट के समय आपकी पंखों की आड़ ले सकते हैं, आपके चरणों में बैठ सकते हैं पिता। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने चुनकर हमें एक अच्छे समाज में रखा, ऐसी कलीसिया में रखा प्रभु, जिसके अगवा और जिसके दूल्हा आप हैं खुदा। आपकी अगुवाई से पिता परमेश्वर जिस तरह आज तक हम आगे बढ़ते चले गए हैं, आगे भी आप हमारी मदद करें पिता परमेश्वर कि ये कलीसिया सिर्फ आपके पथ पर और आपके पीछे पीछे आगे बढ़ते चली जाए प्रभु, और उन सारी आशीषों को जो आपने हमारे लिए रखी है हम प्राप्त कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन को ऐसे आशीषित किया। खुदावंत, हम अपने कलीसिया के अगुओं को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरपूर रखिएगा प्रभु जी, ताकि जिस तरह आज तक आपकी अगुवाई मांग कर आगे बढ़ते हैं, आगे भी प्रभु जी आपकी अगुवाई में, आपकी सामर्थ्य में और पिता आपके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे द्वारा प्रभु जी वो सारे कार्य हों जो आपको आनंदित करने वाले हो सके प्रभु। आप इतनी दया करिएगा। हम अपने कलीसिया के दोनों पासवानों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं जो आपकी बड़ी आशीष के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। खुदा इनके जीवन को भरपूरी से आप आशीषित करिएगा, किसी भली वस्तु की कमी और घटी इनके जीवनों में होने ना पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं
किन्हीं किन की चीज़ों की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें इनके जीवनों में आप दीजिएगा खुदावन। इनके जीवन आनंद से, सुख से भरे रहें प्रभु जी, और हमेशा आपके लिए आगे बढ़ते चले जाएं पिता, और आपके लिए और भी ज़्यादा आत्माओं को बचाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। खुदावन दीर्घायु जीवन दीजिएगा, हर प्रकार से सुरक्षित रखिएगा। उसी प्रकार पिता परमेश्वर कलीसिया के विभिन्न अंगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी महिला सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी दया और कृपा से पिता परमेश्वर ये आगे बढ़ती चली जाए, और जिस तरह आज तक अपने समाज, अपने पास्टर्स, अपने लोगों के लिए प्रार्थनाओं में आगे रहती है, उसी प्रकार आगे भी आपके लिए प्रार्थना करती चली जाए पिता परमेश्वर। हम अपने जवानों को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखते हैं और आपकी स्तुति और आपकी आराधना में मगन रहते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी कलीसिया को ऐसे सुंदर जवानों से भरपूर किया है पिता। प्रभु जी, इन जवानों को आप अपने आप हाथ में रखिएगा, अपने पंखों की आड़ में रखिएगा प्रभु जी, और अपनी अगुवाई में आगे बढ़ाता ले चलिएगा। जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं को दे रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं प्रभु जी, सबके जीवन आपके द्वारा बहुतायत से आशीषित होने पाए प्रभु, और अपनी जवानी के दिनों में एक एक पल, एक एक क्षण पिता ये आपकी और अपनी नज़रें स्थिर रखें, और किसी भी प्रकार से ये बरगलाए न जा सके प्रभु जी, बल्कि स्थिर होकर आपके मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं। अपने छोटे बच्चों को, संडे स्कूल के बच्चों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। अपनी अगुवाई में इन्हें भी बढ़ाइएगा, अपनी शिक्षा में स्थिर रखिएगा खुदा, ताकि आगे जाकर ये बच्चे आपकी मंडली के मजबूत और सच्चे खंबे बनने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, इनके टीचर्स को भी आप आशीषित करिएगा पिता परमेश्वर। उसी प्रकार विनती करते हैं हमारे समाज के पुरुषों के लिए जो नौकरी पेशा है प्रभु जी, और अपनी नौकरियों में बाहर जाते हैं पिता, इस भीषण महामारी के समय प्रभु उन सबों को आप सुरक्षित रखिएगा, और जो भी महिलाएं भी बाहर जाती हैं प्रभु जी, सबों को सुरक्षित रखिएगा। अपने इनके काम कमाई पर आप अपनी बरकत और आशीष का हाथ रखिएगा खुदा, और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि हर एक प्रकार से सुरक्षित आपके पंखों की आड़ में छुपे हुए ये अपने कामों को करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। उसी प्रकार अपने समाज की बीमारों को भी आप स्मरण करते हैं प्रभु, जो अपने बिछौने पे पड़े आपको पुकारते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, अपनी दया से इन्हें चंगाई प्रदान करिएगा मेरे बाप। होने दीजिएगा प्रभु जी कि जो लहू आपके पुत्र का बहाया गया है, उसकी बूंदें इनके ऊपर टपकने पाए प्रभु, और वो चंगाई जो अपने उनके कोड़े खाने से हमने प्राप्त की है, इनके जीवन में वो फलीभूत होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। इसी प्रकार समाज के हर एक बुजुर्गों को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो हमारे लिए बहुतायत की आशीष का कारण है पिता। इन्हें दीर्घायु जीवन दीजिएगा, बुढ़ापे की हर एक तकलीफ और बीमारियों से इन्हें सुरक्षित रखेगा, और पिता परमेश्वर होने दीजिएगा कि ज़्यादा समय तक ये हमें मार्गदर्शन दे सकें और अपनी आशीषें प्रदान करने वाले हो सकें पिता। आज के विशेष दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, जो कि प्लेज संडे के रूप में हमारी कलीसिया द्वारा मनाया जा रहा है प्रभु जी। बीते वर्ष भी आपने भरपूरी से आशीष दी है, जिसके माध्यम से वो सारे कार्य अच्छी तरह संपन्न होने पाए हैं प्रभु जी, जिनकी आशा आप एक कलीसिया और समाज से करते हैं पिता परमेश्वर। आगे भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी कि जो भी धन्यवाद स्वरूप प्लेज आपके सामने में लाया जाता है प्रभु, इसे कई गुना आशीषित करिएगा पिता, कि किसी भली और अच्छी वस्तु की कमी और घटी हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में और आपके भवन में होने ना पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इन्हें बहुत ही ज़्यादा आशीषित करिएगा कि सारे कार्य जो कलीसिया को होते हैं आनंद के साथ संपन्न होने वाले हो सकें प्रभु जी। देने वालों को आशीषित करिएगा, और होने दीजिएगा उनकी काम कमाई आपके द्वारा और भी ज़्यादा फलवंत और आशीषित होने पाए। परिवार के हमारी कलीसिया के हर एक परिवारों के कटोरे उमड़ते घुमड़ते रहें प्रभु जी, आशीषित रहें पिता, और किसी अच्छी और भली वस्तु की कमी घटी किसी को होने ना पाए प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु जी आपकी कलीसिया में किसी भी अच्छी चीज़ की या आवश्यकता की चीज़ की कमी होने ना पाए पिता। इतनी आशीष आप हमें प्रदान करिएगा, सबों को आप आशीषित करिए। इन दानों को विशेषकर फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इनमें आप अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर अपनी आशीषों को उंडेल दें प्रभु जी, कि सारे कार्य बड़े आनंद से हमारे संपन्न होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ऐसे स्थान पे रखा जहां हम स्वतंत्रता पूर्वक आपकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं प्रभु जी। होने दीजिएगा पिता, जहां ऐसे कार्य नहीं हो पाते, मारे जाते हैं पास्टर प्रचारक प्रभु जी, उन सारे स्थानों को भी पिता अपनी उपस्थिति में रखिएगा कि अंत के दिनों में ढेरों ढेर
कार्य और ढेरों ढेर आत्माएं आपके नाम से बचाई जा सके पिता परमेश्वर। हर एक पास्टर्स और प्रचारकों के जीवन को, उनके परिवार को भी आप सुरक्षित रखिएगा। हमारे कलीसिया से संबंधित हर एक पासबानों को, प्रचारकों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। इनके जीवन को भी आप आशीषित करिएगा प्रभु जी। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस मेज़ के लिए जो सामने लगाई गई है प्रभु जी, इसे भी आप आशीषित करिए प्रभु। होने दीजिएगा पिता परमेश्वर, इसके द्वारा हम समझ सकें पिता परमेश्वर कि आपके बेटे ने और आपने कितना बड़ा त्याग किया, और पिता अपने मनों की शुद्धता के साथ हम सदा सर्वदा हमेशा तक, जब तक इस पृथ्वी में है, इसमें सम्मिलित होने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, विनती करती हूँ हमारे देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश की सुरक्षा करिएगा। हर एक प्रभु जी उन लोगों को जो मिलिट्री में, पुलिस में और अन्य सेनाओं के अंग हैं प्रभु जी, सुरक्षित रखिएगा। देश को हर एक नक्सलवाद से और आतंकवाद से आप बचाए रखिएगा पिता परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु जी कि पड़ोसी मुल्कों की बुरी नज़रों से भी हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहे पिता परमेश्वर। खुदावन, जबकि एक भीषण महामारी फैली हुई है, अनेकों लोग मरे जा रहे हैं प्रभु जी, बीमार और इन्फेक्शन फैलते जा रहा है पिता, अभी तक आपने हम सबों को सुरक्षित रखा, आपके नाम का धन्यवाद हो। आगे भी प्रभु जी हम सबों को आप सुरक्षित रखें, और जो कोई इनसे पीड़ित है प्रभु जी, जिनको इन्फेक्शन है प्रभु, उन्हें भी आप सुरक्षित रखें प्रभु जी, और उनके जीवन से सारे इन्फेक्शंस को दूर करें। हमारे देश से प्रभु जी इस भीषण महामारी को आप दूर करें प्रभु जी, इस प्लेनेट से, इस विश्व से प्रभु जी इस भीषण महामारी को आप दूर करें, और हमारी धरती को, हमारी पृथ्वी को आप चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे कार्यों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते हुए विनती आपके प्रिय पुत्र, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करिए, आमीन। आइए अपनी अपनी भेंटों को और विशेष रीति से अपने प्रतिज्ञा दान को डाल करके हम परमेश्वर का अपने धन्यवाद प्रेषित करें। मैं अनुरोध करता हूं लोगों से जिनके पास में अब तक हमारे प्रतिज्ञा के रविवार के लिफाफे नहीं पहुंचे हैं, अनुरोध करता हूं आप मुझसे संपर्क कर लेवे। ये बड़ा ही कठिन सप्ताह था, हमने प्रयास तो किया, लेकिन अगर आपके पास में वो नहीं पहुंच पाया तो आप मुझसे संपर्क करें, ताकि आप उन भेंटों को उन लिफाफों में डाल करके आने वाले हफ्तों में हमारे उप खजांची महोदय मिस्टर देवेंद्र कुमार और पास्टर रामशरण सूरज जी के पास में, जो पाराचुपुल में रहते हैं, उन तक पहुंचा सके। प्रियो, हमारे कलीसिया में 3 रीति से हम दान देते हैं। पहला होता है हमारा माहवारी दान, जिसे हम प्रतिज्ञा दान कहते हैं, जिसमें हम अपने 10वें अंश को लाने के लिए परमेश्वर के प्रति आनंदित होते हैं। इसके पश्चात हमारी सामान्य भेंटें होती हैं, जिन्हें हम हर रविवार परमेश्वर के उस भवन में प्रस्तुत करते हैं, और साथ ही साथ में उन विशेष आशीषों के लिए जिनसे हम परमेश्वर के प्रति अत्यंत धन्यवादित रहते हैं, हम अपनी धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर के सन्मुख लेकर आते हैं। आज दिन है जब हम न सिर्फ अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को, परंतु अपनी प्रतिज्ञा को, जो हम 2020 से 21 तक के लिए करते हैं, प्रस्तुत करें। आइए प्रियो, हर्ष से दें, कुड़कुड़ा करके ना दें। कुड़कुड़ाना सिर्फ इसमें नहीं होता कि मुझे इतना नहीं डालना है, कुड़कुड़ाना इस बात में भी होता है कि मैं इतना क्यों ना डालूं जितना परमेश्वर ने मुझे दिया है। आइए बड़े आनंद और हर्ष के साथ में, बड़ी ईमानदारी बरतते हुए हम परमेश्वर के सन्मुख लेकर आए, जो कहता है मुझे परख करके देखो। आइए अपनी भेंटों को हम परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाएंगे, और इस समय इस गीत को हम मिलकर गाएंगे, तन मन और धन उसे दो। से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। अपनी आत्मा का दान से दो, धन और धन से दो, कर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। कर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। कर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसकी लहू में दिल खोलो, अपने यीशु को
सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार बना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। आइए परमेश्वर पिता को उन भेंटों के लिए धन्यवाद दें। आइए अपने निवेदनों को भी उन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख लेकर आए जो समय बीमार हैं। हम प्रार्थना में जाएंगे। उत्तम आशीषों के दाता, हम सबों से अत्यंत प्रेम करने वाले महान कृपा निधान पिता परमेश्वर, आज की इस प्रातः हम आपके नजदीक आए हुए हैं आपको धन्यवाद देने के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं प्रभु जी कि कोई अपने मित्र के लिए बलिदान दे दे प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र घोषित करके अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया ताकि हम बचाए जा सके प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं कि हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप हमारे संग और साथ में हैं और हमें कभी छोड़ते नहीं, हमें त्यागते नहीं। आपकी उपस्थिति हमें बचा लेती है, हमें प्रभु यीशु मसीह की समानता में आगे बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर प्रोत्साहित करती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद खुदा, धन्यवाद देते हैं कि आज हम प्रतिज्ञा कर सके, एक बार फिर हम प्रतिज्ञा कर सके प्रभु जी। मेरी पूर्ण आशा है प्रभु जी हम सब ने बढ़ करके दिया होगा, इसलिए नहीं प्रभु जी कि हमें अपने देने में पिता परमेश्वर अपनी पीठ थपथपानी है, पर बढ़ करके इसलिए क्योंकि हमें मालूम है, हमें एहसास है प्रभु कि हमें इस कठिन दौर में भी प्रभु आपने संभाल करके रखा। हमारे घर में भोजन है, हमारे को सर ढकने के लिए छत है, हमसे प्रेम करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय बीमारों को स्मरण करते हैं प्रभु जी, हम जिन्हें नाम बनाम स्मरण कर सकते हैं उन्हें भी, और जिन्हें हम अपने मन में पिता परमेश्वर स्मरण करते हैं उन्हें भी। हम विशेष प्रार्थना हमारे बुजुर्ग पास्टर पिता परमेश्वर प्राचीन श्री एन के सैमुअल के लिए करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती अंजलिका मसीह के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं श्री नीतीश सैमुअल के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम स्मरण करते हैं प्रभु साथ ही साथ में और भी ऐसे लोगों को जो बीमार हैं, बीमार थे पिता परमेश्वर, भाई डोनाल्ड पंत को पिता परमेश्वर, साथ ही साथ पास्टर रामशरण सूरज को प्रभु जी, और प्रभु और भी बहुत तेरे लोग पिता परमेश्वर जो बीमार हैं प्रभु जी। श्रीमती प्रभु जी हमारी सीनियर मिसेस प्रेम नानी के लिए पिता परमेश्वर, डॉक्टर रत्नेश कुमार के लिए प्रभु जी, और हर्षित मसीह के लिए पिता परमेश्वर कि आप इनकी सुध लें पिता परमेश्वर, ने छुए ने चंगाई दे प्रभु जी। भाई अविनाश प्रेम के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं अंकित के लिए पिता परमेश्वर और शशांक मसीह के लिए कि आपने उन्हें चंगाई दी है प्रभु जी। प्रभु हम ना सिर्फ इनको जिन्हें हमने नाम के साथ स्मरण किया प्रभु जी, परंतु बहुत तेरे ऐसे हैं प्रभु जो शायद गमज़दा हैं, जिन्हें पिता परमेश्वर इस बात का तो धन्यवाद है कि वो मसीह विश्वास में है, परंतु पिता परमेश्वर अपने प्रियों को भी उन्होंने खोया है। हम उन्हें स्मरण करते हैं, लदेर परिवार को पिता परमेश्वर, लाल परिवार को जिन्होंने अपनी माता को खोया है प्रभु जी। इस दुख से गुजरने में पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता मदद करें। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनकी तबीयत नासाज रहती है प्रभु जी, उन्हें छुएं, स्पर्श करें और चंगाई बख्श दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी चिक्की दीदी के लिए प्रभु जी, आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं उनके परिवार पर आपकी आशीष के लिए, और प्रभु जी चाहते हैं कि आनंद भैया और चिक्की दीदी के जीवन में पिता परमेश्वर जब अपने आशीषों को उंडेला है तो प्रभु जी उसके कारण पिता परमेश्वर उनके घर में ना सिर्फ खुशियां, परंतु पिता परमेश्वर आपके समीपता में बढ़ने का और एक जिज्ञासा पिता परमेश्वर में उत्पन्न हो, वे धन्यवाद देने वाले हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आप सहायता मदद सारी मेडिकल बातों में भी करें प्रभु जी। प्रभु इस भेंट के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके सन्मुख उपस्थित की गई है प्रभु जी। इसे स्वीकार लीजिएगा प्रभु जी, इस पर अपनी आशीष दीजिएगा, अपनी इस कलीसिया को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते ले चले जाइएगा प्रभु जी। समस्त बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अपने प्रियों को और सारी कलीसिया को पिता परमेश्वर समय आपके सन्मुख उपस्थित करते हुए और आपकी अपरंपार आशीषों को सबों पर चाहते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कीजिएगा, आमीन। प्रियो धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि आप हमारे संग इस आराधना में बने रहे। सामान्यतः हमारी ऑनलाइन आराधना 1 घंटे के अंदर समाप्त होती है, लेकिन आज एक विशेष आराधना थी और इसलिए ज्यादा समय लगा। आशा करता हूं आप सभी आशीषित हुए हैं। हमारे प्रियो को प्रार्थना में स्मरण रखें। होने दीजिए प्रियो कि हम ना सिर्फ इन्हें इस प्रार्थना में स्मरण रखें, परंतु इनकी चंगाई की कामना के साथ साथ अपने जीवन पर भी आत्मिक चंगाई और परमेश्वर की सुरक्षा के बाड़े को हम मांगे। सुरक्षित रहें, निर्देशों का पालन करें, किसी भी रीति से ऐसी कलेक्शन में ना आए जहां से हम इस वायरस से या इसकी चपेट में आ सकते हैं। अपने लिए पिल्स सही समय पर लें। हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स जो हमारी कलीसिया में हैं, जो इन सेवाओं में उपस्थित होते हैं, उन्हें भी अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर स्मरण रखे रहें।
पूरे सप्ताह जैसे गतिविधियां होती हैं वैसे ही होती रहेंगी ऑनलाइन के माध्यम से। आपसे अनुरोध करता हूं कि जो लिफाफे हैं उसे कल प्रातः से आप 9 से 11 बजे तक भाई देवेंद्र कुमार और पास्टर रामशरण सूरज पारा चैपल में उपस्थित होंगे, उन तक आप पहुंचा दें। और अगर आप ऐसी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप दूरभाष के नंबर से उन पे साथ संपर्क करके उन तक अपनी भेंटों को पहुंचा सकते हैं और अपनी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आज से आशीष दे। एक बार फिर कहता हूं, अगर आपको लिफाफे नहीं मिले, आप मुझसे या पास्टर रामशरण सूरज से संपर्क करें और हमसे उन लिफाफों को प्राप्त कर लें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम आशीष ग्रहण करेंगे और मैं अनुरोध करता हूं पास्टर रामशरण सूरज से कि वे हमें आशीष वचन देने में अगुवाई करें। और अब हमारे सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति दाता पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और विश्व के सारे जीवित कलीसियाओं के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन।